नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली के सभी 12 भाव में सूर्य का क्या फल होता है। चाहे आपका लगन कोई भी है, आपकी राशि कुछ भी है, लेकिन सूर्य आपके प्रथम भाव में बैठे हैं कि दूसरे भाव में बैठे हैं कि तीसरे भाव में बैठे हैं, इस आधार पर मैं आपको ये पुस्तक है फल दीपिका, और फल दीपिका का अध्याय 8 भाव फलाध्याय के आधार पर आज का जो हमारी चर्चा होगी इसी पुस्तक के आधार पर होगी, और बहुत सीधे सीधे आपको मैं पुस्तक से पढ़कर ही सुना दूंगा। तो इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। जन्म पत्रिका और हस्तरेखा दिखाने के लिए आप मुझे सीधे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी लगन है, आपकी कोई भी राशि है, लेकिन आपके जन्म कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है प्रचंड होता है। व्यक्ति का स्वभाव दबंग टाइप होता है, तीखा होता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति सिंह राशि में, मेष राशि में और कर्क राशि में, इन 3 राशियों में होने पर व्यक्ति का राजयोग बनता है। व्यक्ति राजाओं की तरह अपना जीवन जीता है। इनसे अलग राशियों में यदि सूर्य लगन में है तो व्यक्ति को जीवन में बार बार ज्वर होता है, बुखार आता है, और उसको कहीं ना कहीं टेंशन तनाव का माहौल बना रहता है। लगन में सूर्य होने पर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत पैसा कमाने के बाद भी दरिद्र बना रहता है, पैसा बार बार उसके हाथ से निकल जाता है। अब दूसरे भाव में सूर्य होने पर शास्त्र कहता है विगत विद्या विनय वित्तम स्खलित वाचम धन गते सबल शौर्यम श्रियम उदारम स्वजन शत्रुम सहजगे। द्वितीय में सूर्य हो तो विद्या विनय धन से रहित और हकलाकर बोलने वाला होता है। जन्म कुंडली में दूसरे योग भी देखने होते हैं, लेकिन दूसरे भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति की वाणी में कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत दोष होता है। पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन में स्थिरता नहीं होती, ठहराव नहीं होता। तृतीय भाव में जिसके सूर्य होता है वह व्यक्ति महापराक्रमी होता है, शत्रुओं को अपने पैरों के नीचे रौंदने वाला, 10-10, 15-15 घंटे मेहनत परिश्रम करके अपने भाग्य को निर्माण करने वाला, हर काम में सफलता प्राप्त करने वाला, सभा के बीच में सच्ची बात कहने वाला, अति क्रोधी और महाभाग्यवान उच्चाधिकारी। चौथे भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति बहुत पैसे वाला होने के बाद भी सुख में थोड़ी कमी रहती है। अपने जो बंधु बांधव हैं, अपने जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, उनसे हमेशा मनमुटाव और दूरी बनी रहती है। चौथे घर में सूर्य होने पर माता का सुख ना के बराबर होता है, कम होता है। और चाहे कितना भी प्रभावशाली आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन चौथे घर में जिसके सूर्य होता है उसको ज़मीन जायदाद लेन देन के मामलों में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं तो बेईमाना होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। जिसके 5वें घर में सूर्य होता है, शास्त्र कहता है सुख धनायुष तनयाहीनम सुमति महात्मन्य टवीगम। पंचम में सूर्य होने से व्यक्ति अति क्रोधी होता है और अपने क्रोध के कारण कई बार अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ लेता है। पंचम सूर्य वाला व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, लेकिन उसके अंदर व्यवहार कुशलता नहीं होती, संतान थोड़ी देरी से होती है, और साधना या तो ऐसा व्यक्ति करता नहीं, मंत्र जाप करता नहीं, और करता है तो फिर उसको सिद्ध करके ही दम लेता है। छठे सूर्य के बारे में शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति राजा, गुणवान, संपत्तिवान, दूसरे लोगों को दबा करके रखने वाला, महाप्रभावशाली, ग्रामपति या फिर एक जिले का मालिक या राजाओं की तरह अपना जीवन जीने वाला होता है। छठे सूर्य जिसकी जन्म कुंडली में होगा उसके शत्रुओं का बिना करे
अपने आप सर्वनाश हो जाता है। छठे सूर्य जिसकी जन्म कुंडली में होगा, उस व्यक्ति के ऊपर कभी कर्जा नहीं होता, उस व्यक्ति को बीमारियां नहीं होती, और उस व्यक्ति को शत्रु कभी हावी नहीं हो सकते। ये एक विशेष गुण है। सातवें सूर्य के विषय में शास्त्र कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के पुत्र जो है कहीं ना कहीं उसे टेंशन दे करके रखते हैं। नरप विरुद्धम कुत नमस्ते ध्वम गदारम यह मतम हत धनायु सुहृद मर्को विगत दृष्टिम निधनवे। दोस्तों, अष्टम में अगर सूर्य है तो व्यक्ति की आयु में कमी करता है। यह भाव अति विचारणीय है। अगर अष्टम में सूर्य है तो आकस्मिक धन की हानि और आयु में कमी, दो चीज़ों को तो करेगा ही करेगा। अष्टम सूर्य वालों को अपनी जीवन रेखा किसी हस्तरेखा वैज्ञानिक को दिखानी चाहिए, अपनी जन्म पत्री किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए और यथासंभव उपाय करने चाहिए। नौवें घर में जिसके सूर्य होता है, भाग्य स्थान में जिसके सूर्य होता है, उस व्यक्ति का भाग्य तो अच्छा होता है, पैसा मिलता है, उच्चाधिकारी भी होता है, सारी बात ठीक है। लेकिन पिता से अलगाव और पिता से वैचारिक में मतभेद की स्थिति कॉन्टिन्यू ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है, परमानेंट बनी रहती है। पुत्रवान होता है, 2-3 पुत्र होते हैं ऐसे आदमी के, और देवताओं की, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला होता है, भगवान का भक्त होता है। नेचर, स्वभाव बहुत बढ़िया होता है, साफ बात कहने वाला। लेकिन बस एक कमी जीवन में रहती है कि ऐसे आदमी का पिता से वैचारिक मतभेद तो रहता है। अब दसम भाव के सूर्य के बारे में शास्त्र कहता है, भवगतेर के बहुधनायुर्विगत शोको जनपति। दसम में पुत्र वाहन प्रशंसा बल बुद्धि यस्य युक्त होता है। दसम में सूर्य अगर किसी की जन्म कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति विधायक, MP, MLA, जिला पंचायत का चुनाव जीतने वाला उच्च स्तरीय नेता होता है। पैसे की कोई कमी नहीं होती, प्रभाव की कोई कमी नहीं होती, पावर की कोई कमी नहीं होती। 10वें सूर्य बहुत भाग्यवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति के राजाओं से संबंध होते हैं, स्वयं भी राजा की तरह होता है, महाप्रभावशाली। केंद्र में कर्म स्थान में सूर्य है तो सूर्य की तरह ही ऐसा व्यक्ति चमकता है, पक्की बात है। 11वें सूर्य के बारे में शास्त्र यहाँ पर कह रहा है कि बहुत धनी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी होता है, बहुत ज़्यादा मित्रों वाला होता है, और कदम कदम पर सफलताएं ऐसे व्यक्ति के पीछे दौड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं लगती। 11वें सूर्य व्यक्ति को राजाओं की तरह, भगवान इंद्र की तरह सम्मान दिलाता है। लेकिन 12वें सूर्य बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। 12वें सूर्य वाला आदमी नेत्र विकार, धन पुत्र सुख से कहीं ना कहीं रहित होता है। तो 12वें स्थान में अगर सूर्य है तो इसका उपाय करना या कराना चाहिए, क्योंकि 12वें सूर्य होने पर व्यक्ति के हाथ से पैसा बार बार फिसल जाता है। जीवन में एक बार नहीं, हजारों बार अपव्यय की स्थिति, बिना मतलब के खर्चों की स्थिति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह था आपकी जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य का फल। और मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है, मुझे खुशी मिलती है इससे। और जल्दी ही मिलेंगे। अब मैं अगले 3-4 दिनों में 9 के 9 ग्रहों का जो भावफल है वो आपको बताऊँगा।